आज का टॉपिक है जैव भू रसायन चक्र। आइए हम लोग जैव भू रसायन चक्र की परिभाषा देखते हैं। यह परिभाषा बाटकिन तथा केलर महोदय के अनुसार है। पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल एवं स्थल मंडल से होकर रासायनिक तत्वों की चक्रण को जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है फरली तथा नीवे महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा है जैव भू रसायन चक्र बृहद स्तरीय चक्र होते हैं जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक भौतिक दशा में वापस आ जाते हैं। इस परिभाषा में देखना ये है, इसमें बताया गया है कि जैव भू रसायन चक्र बृहद स्तरीय चक्र होते हैं और चक्र के अंत में तत्व भौतिक और अजैविक अवस्था में वापस चले जाते हैं। सविंद्र सिंह के अनुसार अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है। इस परिभाषा में ये बताया गया है कि पहले तत्व अजैव अवस्था में रहते हैं, वो फिर बदलकर जैव अवस्था में चले जाते हैं, जैविक अवस्था में, पुनः जैविक अवस्था से पुनः अजैव अवस्था में चले जाते हैं। इस तरह के चक्र को, प्रारूप को भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है। जैसा पहले लिखा हुआ है इसमें भू, फिर जैव रसायन चक्र। भू से भौतिक दशा से तात्पर्य है, अजैविक तत्वों से। जैव से तात्पर्य है जैविक, अर्थात सबसे पहले तत्व जो होते हैं अजैविक अवस्था में होते हैं, भौतिक अवस्था में होते हैं, उनका परिवर्तन जैविक अवस्था में होता है। उसके बाद जो है जैविक अवस्था से पुनः जो है भौतिक अवस्था या अजैविक अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह के चक्र को कहा जाता है भू जैव रसायन चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में भू जैव रसायन चक्र में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा जैसे रासायनिक तत्व भाग लेते हैं। के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गी होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गी होता है, एक दिशीय होता है, जबकि रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय मार्ग में होता है। रासायनिक तत्वों में कौन कौन शामिल है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम आदि आदि। ऊर्जा से तात्पर्य सौरिक ऊर्जा रासायनिक तत्वों के प्रवाह के लिए चालक बल, ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ऊर्जा रासायनिक तत्वों के प्रवाह के लिए कौन सा बल का काम करता है? चालक बल का काम करता है। जैव ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जो सौरिक विकिरण आती है उसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है वो। जबकि चक्र के अंत में तत्वों की कुल मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तत्वों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, इनकी मात्रा चक्र के अंत में स्थिर रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।